तो आज के चार्ट में किसी का डाउट है तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, देन हम देखेंगे मार्केट ने किस तरीके से काम किया है और जो भी सेटअप बने हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट कैंडल थ्योरी में तो स्ट्रेटेजी में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आज का जो सेटअप था वो वैलिड था आज का फर्स्ट कैंडल का हाँ फर्स्ट कैंडल का जैसे मैंने सेटअप में बताया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही मार्केट में 1 मिनट का चार्ट हमें ओपन कर लेना है और 1 मिनट के चार्ट ओपन करने के बाद फर्स्ट कैंडल जो भी बनाता है हमको उसको इस तरीके से मार्कआउट कर लेना है, कंप्लीट टॉप और बॉटम दोनों को। और मार्केट आइदर किसी भी तरीके से फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को अगर इंपल्सिवली ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ने जैसे आज काम किया हुआ है कि मार्केट स्लोली थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ एंड देन इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर यही सोच रहा होगा आज कि मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ है तो आज कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, ऊपर जाएगा। और ये सारे ग्रीन कैंडल में वो लोग अपना पोजीशन बना के बैठ गए होंगे और मार्केट जैसे इंपल्सिवली इसको ब्रेकआउट किया फर्स्ट कैंडल के हाई को तो उनका कंफर्मेशन यहाँ पे वैलिड हो गया होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा ही। तो मार्केट रेड कलर का छोटा जो कैंडल बना है ना उसके वजह से मैं कंफ्यूज था आज मॉर्निंग में। कोई तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर में तो नहीं है ना कभी कहीं पे भी। हाँ स्टॉप लॉस नहीं है तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। आपके पास अगर रिस्क अगर आप यहाँ पे 500 रुपए का आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास रिवार्ड इतना बड़ा मिल रहा है ना फर्स्ट कैंडल कर लो तक। अगर यही कैंडल फर्स्ट कैंडल इतना छोटा होता यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट का कैंडल अगर होता और इस तरह कैंडल अगर समथिंग यहाँ पे बनता तो आप उसको इग्नोर कर सकते थे। मगर मार्केट में क्या है, पोटेंशियल इतना मार्केट ऊपर जा चुका है तो मार्केट इतना नीचे आ भी सकता है। तो अगर टारगेट हमारे पास बड़े हैं तो हम छोटा सा एक रिस्क यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस कैंडल को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ऊपर से जो सेलर है उन्होंने यहाँ पे प्रेशर डाला हुआ है इस कैंडल के ऊपर में, इसलिए इस कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। वरना ये कैंडल इस तरीके से भी बन सकता था, ऊपर में विक और नीचे में भी विक। तो सर तो ऐसा विक ऊपर बनता है तो उसको सेलर वहां पे है ऐसा करके बाय नहीं कर सकते क्या? नहीं, देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर कैंडल दो तरीके से इस तरीके का बनता है जिसमें प्रेशर दिखता है हमें, अगर टी तरीके से अगर ये जो हैमर बनता है, अगर कोई कैंडल इस तरीके से बना है तो नीचे से बायर इसको फोर्स कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, प्राइस को ऊपर लेके गए। बट यही अगर कैंडल इस तरीके से बनता है तो इसमें अगर विक अगर बड़ा है तो मतलब ऊपर से सेलर जो है इसको प्रेशर देके नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बायर यहाँ से लेके ऊपर तो गए जरूर, लेकिन जो सेलर थे वो यहाँ पे काफी एक्टिवेट हो गए और नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी काफी अवेलेबल हो गया जो बायर थे। क्योंकि हमको क्या है कि सीधे सीधे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं हमें उनका ही स्टॉप लॉस हंट करना है, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी कोई सेटअप नहीं होता है। ओके ठीक है, तो जैसे कि इसके पीछे साइकोलॉजी हमारा ये था कि मार्केट किसी भी तरफ का आइदर फर्स्ट कैंडल का जो स्ट्रेटेजी है, मार्केट किसी भी तरीके से फर्स्ट कैंडल का हाई या लो को इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे, हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कैंडल बनाया तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो होंगे उन्होंने कॉल का साइड का ट्रेड लेके अपने ट्रेड में बैठ गए होंगे। और फिर जैसे एक्सेप्ट कर लो ना कोई। अच्छा कोई और है, ओके मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही फर्स्ट कैंडल का और इस स्ट्रेटेजी पे हमारा एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट 90% है। तो फर्स्ट कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है ऊपर में स्टॉप लॉस भी हमारे पास नहीं है, जितने भी नियर बाई स्टॉप लॉस है हमारे पास नीचे है, प्लस 500 का हमारा एक लेवल है यहाँ पे भी है, मार्केट इसको भी इंपल्सिवली ब्रेकआउट करके गया हुआ है। तो 2-3 सेटअप हमारे इसमें वैलिड हो रहे हैं। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट, पीएसवाई का ब्रेकआउट, ऊपर में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को एनालाइज करें इस तरीके से तो मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अपना स्विंग बनाते हुए इस तरीके से गया हुआ है, यहाँ पे गया इस तरीके से इंपल्सिव मूव किया, फिर करेक्शन किया एंड देन यहीं पे घूम रहा है मार्केट। तो मार्केट का इस मूव का जो इंपल्सिव मूव किया उसका करेक्शन अभी पेंडिंग है मार्केट में। ठीक है, तो फिर 1 मिनट में हम आ जाते हैं। तो जो सेटअप है उसका बैक टेस्टिंग आप लोग करिए, तभी आपको एक्यूरेसी उसकी पता चलेगा उसका कि क्या एक्यूरेसी है और किस कैंडल पे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। प्रीवियस डे का हाई भी था, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई को भी इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट किया, पीएसवाई को ब्रेकआउट किया, ऊपर में कोई एसएल भी अवेलेबल नहीं है। तो जब 4-5 कंफर्मेशन हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे आंख बंद करके इस कैंडल पे, और कैंडल भी हमारे इस तरीके से बन रहा है जिसमें प्रेशर मिल रहा है सेलर का, तो हम यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। पुट साइड का अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने आज इसी सेम कैंडल पे पुट का ट्रेड लिया हुआ था,
और स्विंग, अपने जो स्विंग है उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस को रखना है और टारगेट रखना है फर्स्ट कैंडल के लो तक ही। बट मैंने जो टारगेट आज बुक किया हुआ था वो इस कैंडल पर नहीं, मैंने इस कैंडल पे किया हुआ था, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे लोगों को ये बताया हुआ है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। मार्केट उसको रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए उसको ब्रेक करेगा ही करेगा, या उसके पास आएगा इनका प्रॉफिट या फिर इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो मैंने जो अपना स्टॉप ये रखा, टारगेट रखा हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ तक का रखा हुआ था, और मार्केट यहाँ पे जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, मैंने अपने ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर दिया। सर ये इन द मनी का मतलब जी, एट द मनी का ये कितना पॉइंट का टारगेट है ये एट द मनी का अगर हम देखते हैं यहाँ से पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये दिख रहा है इसमें ऑलमोस्ट 162 पॉइंट, मतलब ये ऑलमोस्ट नहीं 80 पॉइंट आपको मिल जाएगा इसमें, 70 to 80 पॉइंट अच्छा उसका एट आधा। द। हाँ, ट्रेडिंग व्यू में जो हमें पॉइंट मिलते हैं ना वो हमारा एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में जो भी पॉइंट हमें दिख रहा है, अगर 200 पॉइंट दिख रहा है इस तरीके से, तो वो हमें एटीएम में 100 पॉइंट ही हमें कैप्चर मिलेंगे। वो स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे 30 पॉइंट का रख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे 15 पॉइंट का एटीएम में मेरा प्लेस होगा। वो क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एटीएम आपने बाई किया हुआ है, एटीएम का जो डेल्टा होता है, एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, ठीक है, जी जी 0.5। और आईटीएम जो होता है उसका डेल्टा होता है आपका 1 होता है। तो हम जनरली एटीएम में ही काम करते हैं। तो एटीएम में अगर हमने आज काम किया होता तो इसका अगर मेजर करेंगे हम पॉइंट कितना हमें मेजर मिल रहा है इसमें, तो वो ऑलमोस्ट 160 मिल रहा है। मतलब 70 to 80 पॉइंट हमें इजिली मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आने के बाद कुछ थोड़ा होल्ड भी तो किया है यहाँ पे, तो थोड़ा प्रीमियम डीके हुआ होगा इसमें। तो 70 पॉइंट ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं, 70-60 पॉइंट जो भी होगा मार्केट ने यहाँ पे दिया होगा। बट हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिंपली एटीएम पे ही बाई करना है। जो भी प्रीमियम हम लेंगे सेफ साइड रहने के लिए एटीएम लेना है, और टारगेट स्टॉप लॉस को रखना है स्विंग हाई पे, और टारगेट रखना है फर्स्ट कैंडल के लो पे, या फिर नियर बाई अगर कोई भी पीएसवाई या फिर प्रीवियस डे का लो या प्रीवियस डे का क्लोजिंग है तो वहां तक का टारगेट हम इजिली रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की इसलिए हो जाता क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस को अगर अपने यहाँ पे अगर कॉल सेट का ट्रेड लेते हैं तो हमारी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं नियर बाई हमारा प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके पास आ रहा है, और हमें स्टॉप लॉस अपना कभी भी प्रीवियस डे के किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं रखना है। आइदर या तो पीएसवाई हो, या तो प्रीवियस डे का क्लोज हो, या प्रीवियस डे का लो हो या हाई हो। मार्केट बहुत इजिली इसको हंट कर देता है, ब्रेकआउट कर देगा इसको, ठीक है। सर 1 वीक आप थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? वो करूंगा मैं, वो प्लानिंग चल रहा है अभी, अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 वीक क्या का। हम लोग को जैसे ग्रुप में कई मैसेज आता है, कोई नीचे से बाय कर रहा है, कोई ऊपर से सेल कर रहा है, तो सब में एक रुकता नहीं है अभी। हाँ नहीं ठीक है ना, वो जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट कोई जिस वीवो तरीके का। ऐसे ड्रॉ कर रहा है, कोई वैसे ड्रॉ कर रहा है, तो नहीं ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एक सेटअप पे आपको स्टिक होना पड़ेगा। हम ही लोग आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में जो अपने ग्रुप में डिस्कॉर्ड पे जो शेयर होते हैं। जी, वो नहीं कोई ठीक बाय है, का ट्रेड लिया हुआ है, कोई सेल का ट्रेड लिया है, नहीं तो तो फिर देखिए, ट्रेडिंग करते समय आपको डिस्कॉर्ड ओपन बिल्कुल नहीं करना है, या फिर टेलीग्राम भी ओपन नहीं करना है, ठीक है। उससे क्या है, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा कि किसी ने सेल का ट्रेड लिया हुआ, किसी ने पुट का ट्रेड लिया हुआ, किसी ने अपना वहां पे पीएनएल डाल दिया, तो उससे क्या है कहीं ना कहीं किसी का भी, हर किसी का माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो अपना सेटअप है, अपने सेटअप पे डिसिप्लिन तरीके से काम कीजिए, और दूसरे का ट्रेड देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसका साइकोलॉजी अब यहाँ पे अगर मैं देखता तो मैंने यहाँ पे पुट का बनाया हुआ है, किसी ने यहाँ पे बाइक कॉल का बना लिया होता तो मेरे दिमाग में यह था उसने कॉल का बनाया तो मैं पुट का क्यों बनाऊंगा, तो फिर यहाँ पे तो साइकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो मार्केट में सिर्फ सेटअप पे आपको काम करना है, और ट्रेडिंग करते समय आपको किसी के भी लोगों का जो भी अपना चार्ट से ये शेयर कर रहा है उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, उससे आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। क्लियर है। तो फर्स्ट कैंडल थ्योरी हमारा आज बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम किया है। अगर आप फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट इजिली यहाँ तक भी टारगेट मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, कोई इशू नहीं है, हम थोड़ा वेट कर लेते, क्योंकि 10-10:30 बजे के बाद फिर मार्केट जो है अपना अलग फॉर्मेशन जो है वो दिखाता है। तो मार्केट क्या होता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है
हमें सिंपली उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्कआउट कर लेना होता है। ये एक रूल है मार्केट का। अगर ये हाई है तो इसको मैंने मार्कआउट कर लिया, मार्केट का लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग ये भी एक है, इसको भी मार्कआउट कर लिया। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है प्लस एक हमारा 500 का भी लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। हम इसको भी मार्कआउट कर लेते हैं। मार्केट अगर मैं देखूं सुबह अगर देखता तो मुझे इस तरीके से दिखता और ऐसे चलते आता, मार्केट चल रहा है इस तरीके से। अब बस सिंपली डब्ल्यू पैटर्न बने, कोई भी पैटर्न बने, उस पर काम नहीं करना है। उस पर पैटर्न क्या होता है ना, ये पैटर्न बनाया जाता है मार्केट में ताकि रिटेल ट्रेडर फंसे इसमें। डब्ल्यू पैटर्न तब काम करेगा जब प्रीवियस डे में मार्केट इस तरीके से नीचे आया हो एंड देन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, देन ऊपर चला जाएगा। बट आज के डेट में हमारे पास ऊपर में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे। क्लियर है? क्योंकि मैंने अपने स्ट्रक्चर वाले वीडियो में जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने यही बताया हुआ था कि मार्केट अगर इंपल्सिवली किसी जोन से पॉइंट ए टू पॉइंट बी गया है तो उसको करेक्शन करने के लिए नीचे अपनी इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए नीचे आएगा ही आएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो रिट्रेसमेंट करेगा। क्लियर है? यस। तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है मार्केट का, तो मार्केट समथिंग इस पॉइंट से यहाँ तक गया हुआ है। इस पे अगर हम फिबोनाची अगर लगा देते हैं सिंपली इस तरीके से, और प्रीवियस डे का जो भी इंपॉर्टेंट लेवल उसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है, इस तरीके से। तो मार्केट क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है यानी साइडवेज हुआ है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो भी बायर यहाँ पे अपना पोजीशन को बाई करके होल्ड किया होगा उसको यहाँ तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा कि अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर दिया होगा 50% पे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज, कल तो साइडवेज हो गया। किसी ने एक मुझसे पूछा भी था कि मार्केट इनको कब हंट करेगा, तो मार्केट क्या करता है कि अगर रैली किया हुआ इस तरीके से इंपल्सिव और उसके अगले दिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया किसी भी तरीके से ऊपर चला गया तो इनको हंट करेगा 3-4 दिन बाद करेगा। जब वो अपना जब ट्रेंड को बदलेगा तब वो क्या करेगा, नीचे आके इनके स्टॉक्स को हंट करेगा या फिर इनके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, आपको देखना है कि मार्केट अगर इंपल्सिवली गया है तो रिट्रेसमेंट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मार्केट क्या है सिर्फ स्टॉप लॉस पे ही चलता है, बिना रिट्रेसमेंट के आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप बताओ अगर आप ऑपरेटर हो गए तो अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है, अब यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तो मार्केट को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना ऑपरेटर को। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट कर देगा, नीचे आएगा, और नीचे जब आएगा तो इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे जो यहाँ पे बाय होंगे, ये अपना पोजीशन काटेंगे, ये निकल गए। और जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा होगा तो बहुत सारे सेलर होंगे जो पुट लेके बैठ गए होंगे, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा होगा, जब इस जगह से नीचे मार्केट आ रहा होगा तो बहुत सारे सेलर होंगे जो पुट लेके बैठे होंगे। तो मार्केट ने ये वाला मूव करते हुए दो काम किया, एक तो इनका प्रॉफिट कम कर दिया और दूसरा नए नए सेलर जो थे उनको एक्यूमुलेट कर लिया। यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट किया मतलब कि एसएल अवेलेबल हो गया ऊपर, ठीक है। दो काम किया, मार्केट इंपल्सिवली गया, नीचे आया, इनका प्रॉफिट कम किया, यहाँ पे सेलर अवेलेबल कर लिए, और मार्केट जैसे ही यहाँ पे इस जोन पे पहुंचा इनके प्रॉफिट कम हो गए, ऊपर में एसएल अवेलेबल हो गए, मार्केट दिन यहीं से ठीक देखिए जो फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है हम देख रहे हैं, इसमें कुछ अलग तो मैंने किया नहीं हुआ है। मार्केट आया यहाँ पे इस तरीके से घूमते हुए और यहीं से घूम गया ये 50% से, क्योंकि मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस क्रिएट करता है और लोगों का जो बायर यहाँ बैठे हुए हैं उनका 50% 60% प्रॉफिट कम कर देगा। ये एनालिसिस आपको करना है। पेंडिंग रिट्रेसमेंट कहाँ पे है वो देखना है, स्टॉप लॉस मार्केट कहाँ क्रिएट कर रहा है वो हमें देखना है। मार्केट यहाँ से नीचे आया तो जरूर रिकवरी भी कर लिया ये इस तरीके से। रिकवरी करने का रीजन बहुत था कि नीचे अब इसके पास कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं बचे, ऊपर में स्टॉप लॉस थे, प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी कर लिया तो मार्केट के पास ऊपर में एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया आराम से। हेलो सर। जी सर फॉल ब्रेकआउट को कैसे पता करें, फॉल ब्रेकआउट है? फॉल्स ब्रेकआउट देखिए, किसी भी अगर आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखा हुआ होगा तो उसमें मैंने सिर्फ 3 सेटअप बताए हुए हैं। उसके अलावा आपके कोई और सेटअप पे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है, ना ओआई डेटा, ना ओआई इंटरप्रिटेशन या फिर वॉल्यूम वगैरह कोई इंडिकेटर। मेरे चार्ट पे आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड हमारा सिंपली अगर ट्रेड हम देखें
तो ये मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट जो पहला मैं टॉपिक इसको ये पॉइंट को कवर करता हूँ। इम्पल्सिवली ब्रेकआउट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट लेवल, वहां पे हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का इम्पल्सिवली ब्रेकआउट कर दे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बायर आएंगे जिनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, उनको ट्रैप करके एंड देन उनका स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, दूसरा जो हमारा है होल्ड एट इंपॉर्टेंट लेवल कंटिन्यूएशन का ट्रेंड, मतलब कि मार्केट नीचे आया है, एक लेवल है पर्टिकुलर लेवल, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब कि जो रिटेल ट्रेडर होंगे ये सोचेंगे कि मार्केट तो यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, टारगेट अपना यहाँ कर लेगा और स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ पे रखेगा। तो मार्केट जब एक्यूमुलेट कर लिया यहाँ पे तो उसको नियर बाई स्टॉप लॉस नीचे मिलेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, उनके स्टॉप लॉस को हंट करने नीचे चला जाएगा। यस सर। ठीक है, ये दोनों ट्रेड, ये दोनों सेटअप समझ में आ गया। तीसरा Yes, sir. फिबोनाची का है। सिंपली फिबोनाची का देखिए, इस तरीके से आपको पर्टिकुलर स्विंग पकड़ना है कि मार्केट अगर रैली किया है, वो रिट्रेसमेंट करने जब आएगा तब हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे। और आपको अगर सेफ साइड रहना है कि मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो आप इस 60% के जोन पे आप फोकस कीजिए कि मार्केट जैसे ही 60% के जोन पे आता है, यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और हमें टारगेट भी अच्छे मिलेंगे। अगर सर वो नीचे ब्रेकआउट कर जाए तो 60% स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर स्टॉप लॉस ले लेना है। जब रिवार्ड लेने के लिए हम बैठे हुए हैं मार्केट में, तो स्टॉप लॉस कौन लेगा, दूसरा कोई तो लेगा नहीं। यस सर, यस सर। अगर रिस्क रिवार्ड अगर मेंटेन हो रहा है, अगर मान लेता हूँ मैंने, अगर मार्केट इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके बड़े बड़े कैंडल बना के गया हुआ है यहाँ पे, मैं सिंपली क्या करूंगा, फिबोनाची लगाऊंगा यहाँ से लेकर टॉप तक। मार्केट जब यहाँ से इंपल्सिवली गया हुआ है, तो यहाँ के जो बायर होंगे वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको दिख रहा होगा एक लॉट में, यस सर। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट या 80 पॉइंट का उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर में तो स्टॉप लॉस कोई अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो अब मार्केट कैसे करेगा, ऊपर जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, इंपल्सिवली गया है तो क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे आते समय इनका जो बायर होंगे इनका प्रॉफिट को कम कर देगा, और मार्केट नीचे आते समय बहुत सारे सेलर को एक्यूमुलेट कर लेगा। रेड कैंडल पे जो रैंडम बायर होते हैं या रैंडम सेलर होते हैं, वो पुट बाई कर लेंगे। अब मार्केट नीचे आ गया, तो अब नीचे तो स्टॉप लॉस है नहीं कोई, तो जब नीचे स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट के पास अब जो भी एसएल पड़े हुए हैं अप साइड पड़े हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से उनका स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए ऊपर चला जाएगा सिंपली। यस सर। फिर देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया, बैक टू बैक रेड कैंडल बना के। सारे जो रैंडम बायर होंगे वो देखेंगे रेड कैंडल बना है, चलो पुट ले लेते हैं। जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल का जो हमारा ये लेवल था, क्लोजिंग प्राइस आज का डे का लो, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो ब्रेकआउट हुआ। हमने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे अगर बाई लेते, कॉल साइड का अगर ट्रेड लेते, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। इस पे अगर हम लेते तो नियर बाई स्विंग जो भी हमारा होता, या फिर स्विंग कैलकुलेट करने का एक ये भी तरीका है कि टारगेट आप कहाँ तक का लेंगे। आप सिंपली यहाँ से इस तरीके से ये लगा दो, 50% तक आपका टारगेट होगा और इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल, थैंक यू। ठीक है। यस सर। और किसी ने आज ये भी पूछा था कि मार्केट में ये जो फॉल हुआ है, ये भी तो इम्पल्सिवली ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर इस पे मार्केट रिवर्स क्यों नहीं किया। वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है और मार्केट का डे लो जो है, मार्केट इसको कई बार रिटेस्ट कर चुका है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर 4 बार किया। तो मार्केट जब किसी भी पर्टिकुलर लेवल को बहुत बार रिटेस्ट कर लेता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो वीक हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो जब उसका मार्केट कई बार उसको जब मतलब कि सेलर प्रेशर दे रहे हैं, और ये वैलिड इसलिए भी हो गया क्योंकि मार्केट अपना जो रिट्रेसमेंट था, वो मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। मार्केट नीचे कहीं ना कहीं जाना ही था, क्योंकि मार्केट इंपल्सिवली आया है, तो एक बार गोल्डन जोन में आएगा, सेलर को एक्यूमुलेट करेगा, नीचे के बायर का प्रॉफिट को कम करेगा, एंड देन जब वो अपसाइड में सेल अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर आराम से इजिली इंपल्सिव मूव करके ऊपर चला जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते थे, ये जो ट्रेड है, इस कैंडल पे मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो समथिंग इस तरीके से लिया था। फिबोनाची लगाया इस तरीके से, और एक पुट साइड का ट्रेड लिया, 60% के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और टारगेट मैंने यहाँ तक के रखे हुए थे। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर किया हुआ था।
ऑलमोस्ट यहाँ तक की। जब मार्केट इस पॉइंट पे आया तो मैंने अपना ट्रेड को यहीं पे एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से है, और मार्केट रिट्रेसमेंट किया है नहीं किया है, मार्केट प्रीवियस डे के एसएल को क्लियर किया है नहीं किया, क्योंकि एसएल हंटिंग जो होता है उसमें आपका रिट्रेसमेंट और नियर बाई स्टॉप लॉस या फिर जो भी पेंडिंग स्टॉप लॉस वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर हम ऐसे इंडिविजुअल स्विंग्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपने अभी जो फीब लगाया था जी, वो यहाँ पे इस आपने तरीके बस एक लो, हाँ, तो ऐसा लगा सकते हैं अपन। से बिल्कुल लगा सकते हैं। मार्केट अगर कहीं पे भी 100, ये कौन सा पॉइंट है, 41,500 का है और ये 41,350 का है, मीन्स 150 का हमें एक मूव मिल चुका है। 150 का मूव मिला है, मतलब कि ऑलमोस्ट मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करेगा 75 पॉइंट तक। इनका जो यहाँ बैठे होंगे, जो सेलर होंगे, उनको बाहर करके बाहर। हाँ, ये जो यहाँ पे बैठे होंगे, अगर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर किसी ने अगर बाई किया होगा तो उनको 150 पॉइंट का अगर रैली मिला है तो मार्केट उनके 50% मतलब कि 75% का रिट्रेसमेंट करेगा, और हम इस कैंडल पे यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इजीली यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है। स्विंग जितना बड़ा होगा रिट्रेसमेंट करेगा, टारगेट भी हमें उतने ही बड़े मिलेंगे। स्विंग हमारा छोटा होगा, रिट्रेसमेंट छोटा होगा, टारगेट हमें छोटे मिलेंगे। स्विंग अगर मैं दिखाऊं इसमें तो ये देखिए, छोटे स्विंग पे बेसिकली हम स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसमें दिखाता हूँ, मार्केट अगर जा रहे हैं ऊपर तो जाने दीजिए, मार्केट इस तरीके से गया है तो क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस पे ही चलता है, स्टॉप लॉस नहीं होगा तो मार्केट हंट किसको करेगा, मार्केट पैसा किसका खाएगा, क्योंकि इस मार्केट में 90% जो रिटेल ट्रेडर है वही लॉस करते हैं और बाकी 10% जो ट्रेडर है वो सिर्फ प्रॉफिट करते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने ये कैंडल दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कैंडल जो है जिनके भी स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, वो 90% वाले ही ट्रेडर हैं। तो हमें 90% में नहीं, हमें 10% में आना है। तो मार्केट अगर कभी भी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से रैली कर रहा है तो उसमें कहीं भी हमें एंट्री नहीं करना है, रैंडम कहीं पे भी नहीं घुसना है। अच्छा खासा मूव दे दिया है, वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करेगा, या फिर मार्केट ऊपर जाते समय अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो आप यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड भी ले सकते हैं, या फिर वेट कीजिए, मार्केट नीचे जब 50% पे आएगा, 60% पे, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड आप ले सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो सेटअप बहुत इजी है, सेटअप में बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है हम लोग को। देखना है कि इंपॉर्टेंट जोन का अगर इम्पल्सिवली ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर रिवर्सल का ट्रेड लेना है, और लॉस से डरिए मत। लॉस से जब तक डरेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेता हूँ अगर ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे मार्कआउट कर देता हूँ तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक कॉल, इस कैंडल पे हमारा कन्विक्शन अगर बन रहा है तो लीजिए, सिंपली इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, और फिबोनाची से रिवर्स फिबोनाची में आप क्रिस क्रॉस फिबोनाची भी लगा सकते हैं टारगेट के लिए, क्योंकि इससे आप सेफ साइड रहेगी आपको टारगेट। क्योंकि अगर मैं टारगेट यहाँ पे कर लूँ तो मार्केट में अगर मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा कि मार्केट अगर एक हाई बना दिया है तो मार्केट उसको इजिली नहीं निकालता है। मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, इस हाई को नहीं निकाल पाया मार्केट, मतलब मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है, देख रही है इस तरीके से। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था। तो मार्केट अपने इस हाई को जब नहीं निकाल पाया और नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब नीचे इस वाले लो को निकालेगा तो जब ऊपर आएगा भी तो इसके हाई को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा वो, क्योंकि एक तरीके से इंट्राडे में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पेंडिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। और तो मार्केट जो पेंडिंग ऊपर आया स्ट्रक्चर लेकिन मतलब, हाँ जी, सॉरी सर कंटिन्यू। पेंडिंग स्ट्रक्चर क्या था? पेंडिंग स्ट्रक्चर ये है कि जैसे अगर प्रीवियस 2-3 दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं और फिबोनाची लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से लगा देता हूँ, इसको एक बार बताता हूँ आपको। फिबोनाची मैंने यहाँ से सिंपली लगाया और इस डे के हाई तक लगाया अगर मैंने, तो ये हमें दिख रहा है कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इम्पल्सिवली गया है और ठीक 50-60% गोल्डन जोन में आके ऊपर गया हुआ है। राइट। तो मार्केट अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर लिया है। यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, मार्केट इम्पल्सिवली इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया, नीचे आया, इनका प्रॉफिट को कम किया, और नीचे आते समय बहुत सारे सेलर का स्टॉप लॉस को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया,
एंड देन जब सेलर एक्यूमुलेट हो गए, नीचे के प्रॉफिट वाले जो बायर थे वो निकल गए, तो मार्केट के पास अपसाइड में ऐसे अवेलेबल हो गए, मार्केट उनको हंट करता हुआ ऊपर चला गया। ठीक है। अब Yes. इसके बाद मार्केट में जब ये वाला मूव आया हमारा, इस पॉइंट से यहाँ से पॉइंट मूव आया है इस तरीके से, तो इस पे भी अगर हम फिबोनाची अगर लगाएंगे तो समथिंग कहीं ना कहीं हमारा गोल्डन जोन है वो ये वाला आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर गया है तो रिट्रेसमेंट एक बार करेगा ही करेगा। तो ये हम जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मार्केट अगर प्रीवियस डे में मूव अच्छा खासा करके गया हुआ है, उसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए उसको नीचे आना होगा, तभी हम इस तरीके के जो इम्पल्सिव मूव आते हैं उसको उनको हम कैप्चर कर पाएंगे। ओके। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे था, एक बार चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करिए। अच्छा, जूम आउट। जो अभी आपने फीबो लगाया था जी, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक नया स्विंग स्टार्ट होता है। ये नहीं, अभी जहाँ रिसेंट जो आज वाला मूव दिया था जिसने, मतलब आज ये वाला क्या? नहीं, मैं टाइम बताता हूँ, 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, पिछले आज के दिन, चार्ट में पिछले दिन पे सर। पिछले दिन पे 2 बजे ना? हाँ, ये 2 बजे। यहाँ पे नहीं, इसके पिछले वाले सर। इसके पिछले वाले हाँ, 2 ये जो बजे। नया स्विंग, हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, बस यही सर, यही से आप ठीक। फिबो टॉप तक लीजिए। इसमें फिबो लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। सर ये एकदम नीचे से नहीं, ये हाँ, 2 बजे से पहले जो नया हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहीं पर ही, एकदम टॉप तक। तो हमको एक यहाँ तक ये वाला मूव भी मिला है एक। ये जो है, हाँ, तो हमें सर ये ये भी भी देखना है। वैलिड है? नहीं, ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अगर इस पॉइंट से फिबोनाची हमें कब लगाना था, जब मार्केट रिट्रेस अगर कर गया तो इसको इग्नोर करेंगे। अगर फिबोनाची अगर यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना होगा ना कि यहाँ के जो बायर हैं उनको मार्केट निकाला है या नहीं निकाला है। तो मार्केट तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही रहा है ऑलमोस्ट। राइट। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ इस तरीके से आने के बाद अगर रिट्रेस कर जाता है यहाँ तक ऑलमोस्ट 50% एंड देन यहाँ से मूव करता है तो हम फिबोनाची इसी पॉइंट से पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर मैं फिबोनाची अगर इस पॉइंट पे अगर लगाता हूँ इस तरीके से, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो मार्केट तो इस गोल्डन जोन में आया ही नहीं है। यहाँ वाले बायर का प्रॉफिट तो कम किया ही नहीं है, मार्केट ऊपर गया एंड देन यहाँ नीचे नहीं आया और यहीं से ऊपर चला गया है। तो इनको तो क्लियरली प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। ये नहीं, आप ही बताइए, अगर यहाँ पोजीशन लिया होता और मार्केट इस तरीके से चल रहा होता, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो आप अपना प्रॉफिट अपना बुक करते क्या यहाँ पे? नहीं। जब आप नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा, कोई रिटेल ट्रेडर भी नहीं करेगा। जब मार्केट उसको अच्छा खासा हर 5 मिनट में नया स्विंग बना के इस तरीके से और ऊपर जा रहा है और उसको दिख भी रहा है कि हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट क्यों बुक करूँ? यहाँ पे मैं मार्केट से तो नहीं निकलूंगा, तो वो तो बैठा रहेगा उसको जब तक प्रॉफिट होगा। तो मार्केट अगर इस जगह आने के बाद रिट्रेस कर देता तब ये निकल जाता, तब हम कंसिडर करते और तब यहाँ से फिबोनाची लगाते। लेकिन मार्केट इनको निकाला नहीं है तो फिबोनाची हम यहीं से लगाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। विशाल भाई, ये निफ्टी में ये वाला सिनेरियो होगा देखो आजकल। निफ्टी में तो देख लेता हूँ। सुबह 3 मिनट में कर देता हूँ। हाँ, ये है हमारा। ठीक है। हाँ, ये थर्ड वाला डे से नीचे पूरा लो से हमें आके पहले अब एक हम रिट्रेस किया है। अब हमें रिट्रेसमेंट देखना है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है, रिट्रेस कर लिया है। ठीक, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे इस पॉइंट से लगाएंगे और ये हाई तक। ठीक है। हाँ, तो मार्केट इंपल्सिवली गया, देन थोड़ा साइडवेज हुआ एंड देन करेक्शन किया और यहाँ पे निगेटिविटी भी हो गया। ठीक है। हाँ, तो अगर मान लेता हूँ कि मैंने, हमारा जो सेटअप होता है यही देखते हैं कि अगर मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर इंपल्सिव मूव किया हुआ है एंड देन जब गोल्डन जोन पे आ रहा है तो हम यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे। करेक्ट है। ओके। लेकिन अगर थोड़ा भी साइकोलॉजी मतलब थोड़ा भी अगर हम इसमें अपना अगर दिमाग लगाते हैं तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ब्रेक किया, हाँ, इस कैंडल पे तो आप बाई नहीं करोगे कभी भी।
हाँ क्योंकि 50-60% पे आने के बाद भी अगर मार्केट जो है, अगर स्टॉप लॉस आप ले लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेटअप हमारा स्टिक होगा। जब भी हम काम ओके करेंगे इसी सेटअप पे काम करेंगे, बस धीरे धीरे क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मल्टीपल फैक्टर पे हम काम करेंगे। कैंडल देख लेंगे, प्रीवियस डे का एसएल देख लेंगे, या इंपॉर्टेंट जोन देख लेंगे कोई भी, ठीक है। ओके तो अब मान लेता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे आया, किसी ने इस कैंडल पे देख के बाई कर लिया, उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी ने अगर वेट किया कि 60% के नीचे जब आएगा हमें अच्छा प्राइस मिलेगा तो मैं बाई करूंगा, इस कैंडल पे आप बाई नहीं करते। ये छोटे छोटे डोजी बन रहे हैं, इस पे भी आप बाई नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, ये सब कैंडल, इन पे आप बाई कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ओके हम फिबोनाची यूज कर रहे हैं वो कंफर्मेशन के लिए यूज करें कि हमें एक बेटर प्राइस मिल जाए, मार्केट रिट्रेस कर ले अच्छे तरीके से, ऊपर में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए, देन हम वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले तब हम वहाँ पे बाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा तो स्टॉप लॉस आपका हंट हो गया तो कोई इशू नहीं है। ओके सिर्फ एक दिन 2 दिन अगर फेल भी हो जाता है तो इस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। आने वाले मार्केट में या फिर अपना बैंक निफ्टी में मैंने जिस तरीके से दिखा उसमें तो प्रॉपर रिट्रेस कर गया, तो हो सकता है किसी दिन निफ्टी 50 में भी काम कर जाए अच्छे तरीके से। मैं क्योंकि एक्चुअली मार्केट ये वाला मूव आके ये वाला पल्स इम्पल्स मूव रहेगा ना हमारा, ये पल्स रहेगा फिर से रिट्रेस करेगा, इसके बाद से नीचे फिर से और एक क्रिएट करेगा करके मैं ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहा था हमें ये क्या वो। था, ये जैसे नीचे कर लिया तो इसमें क्या था कि प्रीवियस डे में जितने भी बायर थे यहाँ पे, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा, उनका मार्केट के ऊपर जाके अच्छा प्रॉफिट दिखाया और नीचे आके इनका प्रॉफिट भी कम कर दिया, या फिर हाँ। ट्रेलिंग एसेल अगर यहाँ पे लगाए होंगे तो वो भी हंट हो गया इनका। अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 में अगर दिखाऊं, क्योंकि बेसिकली हम लोग काम उसी में करते हैं, बाकी पैरेलल वाचिंग पे भी मैं आगे आने वाले वीडियोज में बात करूंगा। तो मार्केट अगर कभी भी चलते हुए अपने अगर सॉरी एक सेकेंड, मार्केट अगर कभी अपने ट्रेंड में चलते हुए अपने हाई को अगर निकाल दे रहा है, प्रीवियस डे का हाई को, और प्रीवियस डे के लो को नहीं निकाल पा रहा है, तो वो अप ट्रेंड हमारा कंफर्म है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से इंपल्सिव एंड करेक्शन किया, देन अपने प्रीवियस डे के हाई को इंपल्सिव किया, रिटेल ट्रेडर यहीं पे घुसेगा, वो मार्केट ऊपर जाके प्रॉफिट दिखा के दिन ऊपर स्टॉप लॉस हट कर देगा, ठीक है। देन थोड़ा साइडवेज हुआ, देन इस जो यहाँ से इंपल्सिव मूव हुआ था उसका भी रिट्रेसमेंट किया मार्केट, एंड देन अब यहाँ के बाद ये ऊपर और फिर चला जाएगा अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करके। तो हमें बेसिकली ही आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड हमारा किस तरीके से है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। इम्पल्सिव वाला मूव को लो ब्रेक नहीं करना है ना। हाँ, जैसे इंपल्सिव ऐसे मूव गया, देन वो रिट्रेस करेगा अपने 50% तक के जोन को करेक्शन करेगा, और फिर ये अपने डे हाई को, अब हो सकता है कल आने वाले डेज में ये वाला जो हाई है हमारा, मार्केट इसको यहाँ पे इस तरीके से 50% रिट्रेस करेगा, एंड देन यहाँ से ऊपर चला जाएगा ये। ओके तो अप ट्रेंड में मार्केट इसी तरीके से चलता है, ये इस तरीके से, तो हमें बाई यहाँ पे करना है, ठीक है। ये बाई किस तरीके से करना है, हमें फिबोनाची लगा के, सिंपली फिबोनाची लगाए, सिंपली फिर एक स्विंग बना, फिर यहाँ पे हमें फिबोनाची लगाना है इस वाले लो से, मतलब अगर मैं इसको अगर शिफ्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से फिबोनाची हमारा लगेगा। क्लियर है। तो हमें बाई ऑन डिप करना है और सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज कब करना है, जब इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पे इंपल्सिव मूव के साथ एक सेल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है सारे लोगों का डाउट, आज का जो ट्रेड था किस तरीके से था, और मार्केट का स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम आप 1 मिनट यूज कर सकते हैं, इसमें बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि 1-1 मिनट का जो कैंडल होता है उसका साइकोलॉजी आपको पता चलेगा। बिगर टाइम फ्रेम में आपका जब एक्यूरेसी बढ़ जाएगा तब आप 3 मिनट और 5 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। 1 मिनट में करेक्ट ही है, मगर एक्चुअली क्या बोलो तो क्या होता है बोलो एग्जैक्टली एक एक का स्विंग एक्चुअली हम फिबो से क्या बोलते मेजर करने लगते हैं, उसी पे सभी पे दिखता है ये वाला 50% 60% है, नीचे से ड्रॉ करो वो वाला नहीं तो 50%। एटलीस्ट आपको ये वेट करना है ना, मार्केट एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि देखिए मार्केट में आप अगर बैठे हुए तो इतना छोटा अगर इंपल्सिव मूव किया हुआ है तो आप अगर 10-20 पॉइंट के लिए आप ट्रेड लोगे क्या। मार्केट अगर थोड़ा भी साइड अगर साइडवेज अगर हो गया, यहाँ नीचे आते समय साइडवेज हो गया तो प्रीमियम आपको वैसे ही डीके हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका चला जाएगा। तो हमें वेट करना है मार्केट अच्छा, खूब अच्छा तरीके से एक इंपल्सिव मूव दे, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट भी कर दे, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेंगे, और पुट का ट्रेड लेंगे कहाँ तक, हमारा टारगेट होगा 50% तक का ही। आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया, टारगेट आपका 50% तक, आप मार्केट से निकलिए।
और अगर आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया हुआ इम्पल्सिव ब्रेकआउट पे, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है इस तरीके से अप मूव कर चुका है, तो कहीं पे भी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को जाने दीजिए, जितना लंबा जाएगा उतना अच्छा। मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से गया है 1000 पॉइंट का रैली करके नीचे आएगा, हम यहाँ पे बाई करेंगे, हमें 500 पॉइंट का अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। ठीक। मार्केट जितना अच्छा रैली करेगा, रिट्रेस करेगा, हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, हमें टारगेट भी अच्छे मिलेंगे। कई बार हो सकता है टारगेट हमें बहुत अच्छे ना मिले या फिर स्टॉप लॉस हंट हो जाए, उससे कोई इशू नहीं है। मार्केट में अगर आप प्रॉफिट लेना है तो आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट आप नहीं लोगे और लॉस दूसरा कोई आपके बदले नहीं लेने वाला है। तो जो ट्रेड ले रहे हो आप डबल कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन के हिसाब से लो कि हाँ ये अगर एक ट्रेड मैंने लिया है तो आइदर आपका वो टारगेट हो या एसएल हो, उस सेंटिमेंट से काम करना है। ये नहीं डरना है कि अगर मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया है, आप अगर इतना ही डर रहे हो, अगर मान लो आपका सेंटिमेंट अभी इस तरीके से साइकोलॉजी नहीं बिल्डअप हुआ है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपने फिबोनाची लगाया इस तरीके से और उसके बाद कॉल का ट्रेड यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, ओके। कॉल का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और टारगेट मान लेता हूँ आपने यहाँ पे रखा होगा समथिंग कि स्विंग हाई पे मार्केट जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। तो मार्केट अब जब आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक, आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। इनिशियल डेज में जब आप ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, तो आप क्या करो कि जैसे ही मार्केट आपका डायरेक्शन में बढ़े और 10-20 पॉइंट का भी मिनिमम आपको अगर टारगेट मिलने लगे, तो आप क्या करो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। उससे ये होगा कि मार्केट अगर इन केस अगर घूम के आता भी आपको 20 पॉइंट दिखा के भी, तो आप लॉस नहीं दोगे, ठीक है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। और इन केस मार्केट अगर आपके ट्रेड की तरफ चलता चला जा रहा है, तो आप हर एक 20 पॉइंट पे अपने ट्रेलिंग एसएल को लगाते रहो, 10 पॉइंट पे लगा लो, 15 पॉइंट पे लगाओ, ताकि मार्केट का बिहेवियर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और फिर जब आप एक बार समझ जाओगे, समय हो जाएगा आपको मार्केट में कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, कब ये टारगेट देगा और कब स्टॉप लॉस देगा, तो आप बिल्कुल इस तरीके से काम कर पाओगे, साइकोलॉजी आपका बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। फिर आप बड़े बड़े टारगेट भी पकड़ लोगे। आज मैंने यही जो टारगेट मैंने आज लिया हुआ है, ये बहुत बड़ा टारगेट मैंने लिया हुआ था, ऑलमोस्ट समथिंग इस कैंडल पे मैंने लिया हुआ था, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रखा था इसी तरीके से। मैं अगर दिखाता हूँ इसको, ये वाला ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे और स्टॉप लॉस समथिंग इसके ऊपर रखा हुआ था 30-40 पॉइंट का, और टारगेट देखिए मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट रखे हुए थे। तो जब आपका कंफर्मेशन हो कि मार्केट में पेंडिंग रिट्रेसमेंट है, सारा स्टॉप लॉस नीचे है, मार्केट जो है स्विंग भी अपना इस तरीके से लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो जब मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाए तो तब आप इस तरीके से टारगेट भी आप अचीव कर पाओगे। मैंने ये 235 पे बाई किया हुआ था और 355 पे मैंने इसको सेल आउट किया हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट हो गए ऑलमोस्ट। ये वाला लॉजिक के फिबो लेवल का 50-60 लेवल था। हाँ, ये मार्केट मैंने वेट किया कि मार्केट गिरे अच्छा से, मार्केट यहाँ से अच्छा गिरा, उसके बाद फिर जब यहाँ पे जैसे ही 50% पे आया, 60% पे आया, मैंने यहीं पे बाई किया, मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया। लेकिन मार्केट क्या है ना कि कई बार इसमें इस ट्रेड में मार्केट जब कभी भी इम्पल्सिव मूव देना चाहता है ना, इस तरीके का ट्रेड देता है जब वो, तो रैंडम बायर और रैंडम सेलर को पैसा नहीं देता है मार्केट। मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, देन उसका स्टॉप लॉस हंट कर देगा, तो वहीं पे वो भाग जाएंगे जो रैंडम बायर होंगे, जो इस रेड कैंडल को देख के या इस रेड कैंडल को देख के एंट्री बनाए होंगे, वो इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस देख के भाग जाएंगे मार्केट से। जब सारे लोग यहाँ पे भाग गए, मार्केट के पास स्टॉप लॉस यहाँ पे और यहाँ पे क्रिएट हो गया, पेंडिंग रिट्रेसमेंट भी था, मार्केट का मूड भी नेगेटिव था, मार्केट यहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए कोई बायर यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हुआ। देख यहाँ पे किसी बायर में दम नहीं था यहाँ पे कि मार्केट को थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर लेके जाए। अपने स्टॉप लॉस वो प्रीवियस वाला स्विंग को लगाया था। हाँ, मैंने स्टॉप लॉस इस तरीके से मैं इसमें लगाता हूँ, जैसे मैं जहाँ बाई करता हूँ उस पॉइंट से ऑलमोस्ट मैं क्या करता हूँ 30 पॉइंट पे, 30-35 पॉइंट पे इस तरीके से ये लगा देता हूँ। 30 पॉइंट है नहीं ये, 30 पॉइंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा 30 पॉइंट में मार्कअप कर, और इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस करके, अगर ये कैंडल क्रॉस करता है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके मार्केट से बाहर। ओके, आप ये ये जो 30 पॉइंट का जो, हाँ ये मैंने साथों भाई से ही ये उन्होंने मुझे बताया हुआ है। तो मैं जनरली बाई भी 60% पे ही करता हूँ। ओके, मतलब कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आया हुआ है, देन जब ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ 60% पे बाई नहीं करूंगा,
मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा मुझे और बेटर प्राइस मिले, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद जितना ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस इतना, पुट का प्राइस इतना ही सस्ता होगा और वो और बेटर प्राइस मिलेगा। तो मैं 60 पर ये वाला जो ऊपर जोन है ना, इस पे बाई करता हूँ 50-60 के ऊपर थोड़ा। 50 पे। बट ये अगर कॉल साइड का अगर ट्रेड लेना होता है तो अगर मैं इस तरीके से प्रीमियम अगर ये फिबोनाची लगाता हूँ इस तरीके से, तो मैं वेट करता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर गया है, नीचे आया, तो 60% पे अगर मुझे प्राइस मिल जाता है तो मैं परफेक्ट बाई कर लेता हूँ उसको। ओके। मतलब कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड है अगर, तो मैं 60 पे बाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मार्केट अगर डाउन साइड में है तो मैं 50% पे इंटरेस्टेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। मतलब सर 60 पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद, या फिर जस्ट 60 पे टच हो जाए तो ही? आप ले लो 60 पे ले लो, ट्रेड करना है तो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली क्या करना है 60% पे आया तो आप ले लो आंख बंद करके, क्योंकि ट्रेड तो आपको करना ही है। राइट। तो सेटअप और साइकोलॉजी अभी बिल्ड कर लेना है। मार्केट 10 बार में 10 ट्रेड अगर हम लेते हैं तो मार्केट 10 बार में, क्योंकि बैक टेस्टिंग जितना भी हमने किया हुआ ऑलरेडी, तो मार्केट नीचे आता है 60% पे आता है, कई बार ट्रैप करने के लिए ऊपर भी चला जाता है, एंड देन वो हमारा जो सेंटिमेंट यहाँ पे क्या था कि पुट का ट्रेड है, मार्केट भले ही हमारे स्टॉप लॉस खा जाए आज, लेकिन मार्केट गया तो अल्टीमेटली नीचे ही गया ना, तो हमारा डायरेक्शन सही था। हमने जो ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पे, अगर मैंने पुट का ट्रेड लिया हुआ था या किसी और ने भी लिया होगा, पुट का ट्रेड लिया है, मतलब हमारा जो सेंटिमेंट है, जो साइकोलॉजी है, पुट का ट्रेड हमने लिया तो मार्केट नीचे जाएगा। भले ही मार्केट आज हमारे स्टॉप लॉस ऊपर जाके यहाँ पे हंट कर दिया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल गए होंगे, बट मैंने होल्ड किया। ये होल्डिंग पावर आपको टाइम के साथ बिल्डअप हो जाएगा। मैंने होल्ड किया, मार्केट हमारी डायरेक्शन में गया ऑलमोस्ट। अभी ये नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पे आया इसके बाद 30% से ऊपर चला गया तो भी होल्ड कर रहा है, लॉस हो रहा है तुरंत काटिए उसको। बट मार्केट अगर प्रॉफिट में जा रहा है और मार्केट यहाँ के बाद थोड़ा होल्ड करने लगा, तो मैं जान के यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हो रहे होंगे जिनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, और जब एसएल अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट इनके एसएल को तो हंट करने वाला ऊपर आने वाला है नहीं। नियर बाई एसएल नीचे मिल गया मार्केट को, मार्केट वहां से हंट करके नीचे आ गया। जब नीचे आया यहाँ पे इनका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, जो प्रीवियस डे में नीचे से आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, मार्केट देन यहाँ से ऊपर चला गया। क्लियर है मार्केट किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस होते हैं, किस साइकोलॉजी से काम करना है, क्या डिसिप्लिन है हमारा। प्रॉफिट और लॉस से डरना नहीं है कि लॉस हो गया तो कुछ और अपना साइकोलॉजी को बिगाड़ना नहीं है इसमें। सर हमको स्ट्रेटेजी में सर मेरे को एक पुराना चार्ट देखना है, तो आप अगर निकाल सकते हैं क्या? पुराना 27 जनवरी डेट का है? 27 जनवरी का, 25 और 27 जनवरी। 27 जन का ना? या इसको डिस्कस करने से बहुत ज्यादा ये फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बजट वीक था, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या इशू है आपका, क्या डाउट बस है? मेरे को इसमें जो पैरेलली वॉचिंग हम कर रहे थे ना, इसमें जो मैंने करी थी, इसमें ये देखा जाए तो अपना जो प्राइस है वो 50-60% से रिट्रेस हुआ है। मैं पैरेलल वॉचिंग भी लगा देता हूँ इसमें। आज 27 जन का है ना ये? 27 जन, ठीक है है ना? और सेम प्राइस एक्शन हमारा निफ्टी ने दिखाया है। ठीक है, ये दोनों मैंने लगा दिया हुआ है। ठीक, हाँ, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी में बताता हूँ। 50-60% से तो हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि बना सकते थे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने बायर्स को तो बुलाया है, पर स्टिल इसने कहीं नीचे अभी इतने स्टॉप लॉसेस नहीं बनाए और बायर्स को कहीं एक जगह पे एक्टिव भी नहीं किया है। तो ट्रेड है, मैं लेना बताता बनाना हूँ। सही था या नहीं? हाँ, जैसे अगर बैंक निफ्टी में अगर देखता हूँ तो मार्केट जब भी ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए और इतना बियरिश कैंडल बैक टू बैक बना दें, तो हमें जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट कभी नहीं सोचना है। ठीक है, एक तो गैप डाउन हुआ है, प्लस मार्केट ने इतना बियरिश कैंडल बनाया हुआ है, तो हमें अगेंस्ट में तो मार्केट का कभी नहीं सोचना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन हो जाता है, अच्छा खासा पॉइंट से गैप डाउन हो जाता है और नीचे चला जाता है, तो प्रीवियस डे के जो भी यहाँ पे बायर या सेलर होंगे जिन्होंने बीटीएसटी होल्ड किया होगा, मार्केट उनको हंट करने ऊपर नहीं आएगा,
क्योंकि ऑपरेटर को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहीं पे ट्रैप करेगा रिटेल ट्रेडर को, अपने स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, इंट्राडे सेल क्रिएट करेगा, देन वो मार्केट में अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो सिंपली हमें इस दिन प्लानिंग हमारा क्या था कि अगर हम इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस से लेके यहाँ तक भी अगर हम लगाते हैं तो मार्केट इस जोन तक नहीं आएगा, या फिर फर्स्ट कैंडल के हाई से भी अगर लगाते हैं, और सेम इस तरीके से हम इसमें भी लगा देते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में। ठीक है, मार्केट इंपल्सिवली गया नीचे, 41,000 का भी ब्रेकआउट दिया। हाँ मार्केट फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तो आप फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ये वाला इंपल्सिव मूव पकड़ सकते थे। बट ये इंपल्सिव मूव थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन होता है और बुलिश बेयरिश कैंडल बनाता है तो हमें ट्रेंड की तरफ ही हमें ज्यादा सोचना है, तभी हमें टारगेट अच्छे मिलेंगे। हम रिवर्स में अगर सोचेंगे तो हमें टारगेट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, या फिर मार्केट होता कि इस कैंडल यही कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ से घूम जाता नीचे। वही तो मार्केट का जिस तरफ का ट्रेंड है हमें उस तरफ का ही टारगेट बनाना है, जिधर स्टॉप लॉस ज्यादा अवेलेबल हो जाए। तो मार्केट नीचे आया, मार्केट का मूड भी था, हैवी गैप डाउन हुआ था, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला था। मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, 50% पे आया, ठीक वहीं से घूमा। निफ्टी 50 में मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, ठीक किसी गोल्डन जोन से नीचे गया। फिबोनाची परफेक्ट काम किया यहाँ पे। राइट, परफेक्ट तो किया है काम, बस ये मुझे डाउट था कि इसने कहीं एक्टिव नहीं किया उसको, बायर्स को कहीं पे एक्टिव नहीं किया, तो नीचे ऐसे लिखते बने ही नहीं होंगे, तो नीचे जाने अब के लिए मैं बताता हूँ बायर किस तरीके से इस मार्केट को देखता है। गैप डाउन हुआ मार्केट, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया ग्रीन ग्रीन। ठीक, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे यही सोच रहा हुआ कि मार्केट नीचे गिर चुका है, इतना ग्रीन कैंडल बना, 2 बुलिश ग्रीन कैंडल बना, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ना, मार्केट इस गैप को फिल करेगा, वो यहाँ पे बाई कर लेगा, और बाई करने के बाद अपना स्टॉप लॉस को रखेगा यहाँ और यहाँ। मार्केट लेकिन इस गैप को फिल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं इस 2 कैंडल पे, मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट कर देगा। अच्छा ओके। तो गैप डाउन में मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है प्रीवियस डे में और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट अगर क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो वो लोग सोचेंगे ना कि ये जो गैप है मार्केट में, ये मार्केट आज फिल करेगा। गैप फिलअप होता है मार्केट में, जैसे हम लोग जो यूट्यूबर लोग बताते हैं मैक्सिमम कि गैप फिल होगा, गैप फिल होगा, गैप फिल नहीं होगा। मार्केट क्या करेगा, 2-3 ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर जाएगा, नियर स्टॉप लॉस मार्केट में नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केट क्या करेगा, ये पे अगर हम फिबोनाची लगा देते हैं फर्स्ट कैंडल के लो से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, मार्केट क्या करेगा, इस गोल्डन जोन तक आएगा और यहीं से नियर बाई से अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि इनके प्रॉफिट को कम कर सके, जो बीटीएसटी होल्ड कर रहे होंगे सेलर, उनके प्रॉफिट को कम कर देगा 50% पे आके, और नीचे ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे बायर के, और मार्केट उनको हंट करके नीचे चला जाएगा। तो हम जिस दिन पकड़ लेंगे कि रिटेल ट्रेडर किस तरीके से, जो रैंडम बायर सेलर होते हैं, रैंडम तरीके से जो बाई करते हैं सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है, तो हम मार्केट में इजीली सर्वाइव कर जाएंगे, मार्केट में हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब आज के ही दिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने कॉल का भी ट्रेड ले लिया होगा, या इस पे नहीं भी लिया होगा तो इस कैंडल पे तो कॉल का ले ही लिया होगा कि इतना ग्रीन कैंडल बनाया, गैप फिल होगा। मार्केट ऐसे ऊपर क्यों गया, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल पे जिन्होंने कॉल कर लिया होगा उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। फिर इस ग्रीन कैंडल को देखे जिन्होंने पुट ये कॉल सेट कर लिया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो मार्केट फिर उनको हंट करते ऊपर चला गया। तो जब बायर आएंगे या सेलर आएंगे तो उनको हंट करते ऊपर चला जाएगा। मार्केट अचानक से नीचे नहीं आएगा, पहले क्या करेगा, थोड़ा सा ऊर फॉल्स ब्रेकआउट देगा, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बहुत ज्यादा ट्रेडर जो है, मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट पे जनरली हमें ट्रेडिंग में यही सिखा जाता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कीजिए ब्रेकआउट पे ट्रेड। ब्रेकआउट जब हो जाएगा, सारे मैक्सिमम 90% ट्रेडर यहाँ पे घुस जाएंगे, हम वहां पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस नीचे है, मार्केट का पेंडिंग स्ट्रक्चर भी नीचे है, क्लोजिंग प्राइस भी नीचे है। मार्केट, ये कौन सा कैंडल है, ये तो ऑपरेटर का ही कैंडल है ना, ये राइट। हमें ऑपरेटर के साथ रहना है, हमें ऑपरेटर माइंडसेट से सोचना है मार्केट में, वरना रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना है तो आप इस कैंडल पे बैठ जाइए, आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिलेगा, या फिर कभी आपको स्टॉप लॉस इस तरीके से हंट भी हो जाएगा। ऑपरेटर ने 2 कैंडल में
ये कितना मिनट का कैंडल है, ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का कैंडल होगा, ठीक है। 9:15 से लेकर 9:30 तक, 9:35 तक, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक का कैंडल बनाया। 20 मिनट में उसने 2 लाख या 20 लाख उसने बायर को यहाँ पे एकोमोडेट कर लिए होंगे, और 2 मिनट के अंदर सारे लोगों को मार्केट से घर आउट। बता दी। 2 मिनट में 15 मिनट में बिठाया अच्छे खासे कि आइए बैठिए, ऊपर जाने वाला हूँ मैं। गैप अप हुआ हूँ तो लोगों का सेंटीमेंट ये भी था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो ऊपर भी जाएगा। बिल्कुल मार्केट ऊपर गया तो जरूर, लेकिन उनको स्टॉप लॉस काटने का मौका नहीं दिया। जो यहाँ पे बाई किए होंगे, जो यहाँ पे बाई किए होंगे, उनके प्रीमियम इतने स्पाइक आए होंगे कि वो 1000, 2000, 3000 का लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। अब एक बार स्टॉप लॉस उनका हंट हो गया तो उनकी सारी साइकोलॉजी बिगड़ गई। फिर वो कहीं पे भी रेड कैंडल पे कॉल, अरे रेड कैंडल पे पुट और ग्रीन कैंडल पे अपना वो कॉल लेंगे। उस साइकोलॉजी से काम नहीं करना। सिंपली मार्केट जिस तरीके से आगे बढ़ते चलता है, हमें मार्केट में मार्कआउट कर देना है। ये हमारा प्रीवियस डे करंट डे का हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और हमारा आज का लो है। मार्केट अब इस जोन को जब जब भी इम्पल्सिवली ब्रेकआउट करे तब हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, और बाकी छोटी छोटी चीजों को भी हम यहाँ पे एनालाइज करते रहेंगे। मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इतना बुलिश बियरिश कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया है। तो आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाए होंगे तो जब रिटेस्ट किया होगा तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। तो सर कुछ ये ट्रेड था। लोअर हाई हम अगले दिन के लिए रखे हुए हैं या फिर आज ही के लिए, आज भी यूज कर सकते हैं? अब मार्केट में अगर जैसे कल काम करना है, ठीक, हम्म। तो सिंपली मैंने क्या बताया कि मार्केट इम्पल्सिवली गया तो है। अब हमें चेक किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हर एक स्विंग पकड़ना है। मार्केट यहाँ से नीचे से गया हुआ है, ये एक पहले की हाई बनाता हूँ, तो मार्केट नहीं आया है, नीचे तक गया है, यहाँ तक रिट्रेस नहीं किया है, मतलब यहाँ के बायर बैठे होंगे आराम से, क्योंकि उनको जिनको 5000, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर जिनको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा, उनको अगर 30-40 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ भी जाए तो वो तो नहीं काटने वाले ना, वो तो बोलेंगे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। वो ढीठ प्लेयर होंगे। मार्केट ऊपर जाने के बाद जब तक यहाँ तक ना आ जाए तब तक ये बायर जो है, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं वो नहीं निकलने वाले हैं। तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया और उसके बाद फिर वो बैठे होंगे आराम से। तो हम देखते हैं मार्केट में उसके बाद फिर अगर दूसरा स्विंग भी पकड़ते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट इस स्विंग का तो रिट्रेसमेंट कर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बायर है वो नहीं गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यही पॉइंट को पकड़ेंगे इस तरीके से, और बाकी जो फिबोनाची ये हमारे इंपॉर्टेंट पीएसवाई लेवल है उसको मार्कआउट कर लेंगे, ये प्रीवियस डे का हाई को मार्कआउट कर लेंगे और प्रीवियस डे का एक लो को मार्कआउट कर लेंगे, और फिर इसको इस जोन को हम इस तरीके से मार्कआउट करके और फिबोनाची को डिलीट कर देना है। बस ये हमारे कल का प्लानिंग है। अब मार्केट अगर गैप अप होता है यहाँ पे, इंपल्सिवली ब्रेकआउट करेगा, रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। पूरा प्लानिंग आज ही है हमारा। मार्केट क्लोज हुआ है तो कल क्या प्लानिंग, क्या काम, किस तरीके से काम करेगा और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, ये आज प्लान हम कर लेंगे। गैप अप ओपन होगा, इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। फ्लैट ओपन होकर इंपल्सिवली ब्रेकआउट इसको करेगा, पीएसवाई को, तो हमारे पास नियर बाई में प्रीवियस डे का हाई है, वेट करेंगे इसको ब्रेकआउट करे तब हम पुट का ट्रेड लेंगे। मार्केट नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद एक हमारे यहाँ पे एक नियर बाई सपोर्ट भी है, रिट्रेसमेंट जोन भी है, इसको ब्रेकआउट कर दे, हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे। बस ये हमारा प्री प्लानिंग है मार्केट का। और जब भी मतलब हम प्रीवियस लेवल्स को क्रॉस करने का वेट करेंगे मतलब आप? हाँ, मार्केट अगर जैसे फ्लैट ओपन होता है और इस तरीके से कैंडल बना दिया है यहाँ पे, तो हमारे पास एक लेवल और ये भी है, तो हम वेट करेंगे इसको भी ब्रेकआउट करे, देन हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, तो हमें अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। ज्यादा बायर्स घुस पाएंगे तो ज्यादा एसेट। हाँ, यहाँ से जब इतना मूव दे देगा तो अच्छे खासे बायर घुस जाएंगे, बहुत सारे इंट्राडे एसएल क्रिएट हो जाएंगे, और देन हम ऊपर में एसएल कोई अवेलेबल है नहीं, मार्केट वहां से रिवर्स आएगा, हम यहाँ तक के टारगेट या फिर सिंपली फिबोनाची यहाँ से लगाएंगे। मार्केट का जो भी कैंडल का फर्स्ट हाई होगा यहाँ तक का ट्रेड हम लेके एग्जीक्यूट करके अपना ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा एग्जिट जोन होगा ये। या फिर मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से इस तरीके का फिबोनाची लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट जो है इस जोन में किसी भी तरीके से घूमते फिरते आए, इंपल्सिवली प्रीवियस डे के हाई को और इस जोन तक आ जाए, एक बार यहाँ पे आए, देन हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कैंडल भी देख लेंगे, कैंडल किस तरीके से बन रहा है। कैंडल में अगर बियरिश, अगर सेलर का ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो हो सकता है मार्केट इनको भी निकालने दिया जाए,
मगर बहुत ज्यादा गैप अप होने पे मार्केट प्रीवियस क्लोजर का सिर्फ प्रॉफिट कम करता है, ना कि उनका पूरा स्टॉप लॉस लेता है, क्योंकि मार्केट कभी भी इतना लंबा रैली एक बार में यूजुअल डेज में, नॉर्मल डेज में नहीं करता है। मार्केट यहाँ से आएगा, इनका प्रॉफिट कम हो गया, जो बायर बैठे होंगे 50% कम हो गया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और जो नीचे बायर्स है उनको वैसे ही प्रॉफिट में छोड़ के ऊपर। ये जो बायर बैठे होंगे इनको छोड़ देगा, मार्केट ओपन हुआ इस तरीके से गया, बाद में 3-4 दिन बाद हो सकता है यहाँ पे आके रिट्रेस करके देन यहाँ से ऊपर चला जाए। हाई करना है, मार्केट छोड़ेगा किसी को नहीं, मार्केट तो हर किसी का, क्योंकि स्टॉप लॉस पे ही मार्केट चल रहा है ना, राइट। तो हाई तो करने किसी न आएगा किसी को तो उनको। हंट करेगा ही इनको। आज जैसे कल की अगर हम कल का देखते हैं, तो कल मार्केट ने क्या किया था, मार्केट एक इस तरीके से इंपल्सिव मूव करके ऊपर गया हुआ था, और कल क्या किया, रिट्रेस नहीं किया, उनको प्रीमियम को डीके कर दिया। बट जो कुछ सेलर भी तो बैठे होंगे ना यहाँ पे, जो प्रीमियम का डीके मजा कर रहे होंगे, जो बिल्कुल। सिर्फ बायर तो होते नहीं है, सेलर भी होते हैं। तो मार्केट क्या किया, सेलर जब यहाँ पे आ गया, या फिर जो रैंडम बायर बैठे भी होंगे जो बोले कि हम पोजीशन काटेंगे नहीं, थर्सडे को ही काटेंगे, तो रिट्रेस करके उनको प्रॉफिट कम कर दिया ऑलरेडी मार्केट, उनको निकलना ही पड़ेगा। जब मार्केट को और ऊपर जाना था तो मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा एसएल को क्रिएट करने के लिए। मार्केट जब नीचे जाएगा, एसएल क्रिएट हो जाएंगे सेलर के, तब वो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एसएल क्रिएट हो जाएगा, इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे बायर के, देन मार्केट में जब एसएल क्रिएट हो गए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है जान लोगों का डाउट, मार्केट किस तरीके से काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कहाँ फिबोनाची लगाना है, क्या सेटअप है हमारा। क्लियर। सर क्वेश्चन था मेरा, आवाज आ रही है जी। हमको है ना इस स्ट्रेटेजी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज करनी, इन द मनी या एट द मनी? एटीएम, आप अगर आईटीएम लेते हो तो भी ठीक है, वरना एटीएम आप ले लो, ऊपर कट रहेगा। क्योंकि अगर हम एट द मनी देते तो अगर हम 50,000 पे 1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत मतलब रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अगर नहीं हमको आईटीएम में रिस्क नहीं, तो अगर इन केस अगर आप इन द मनी आप लेते हो, डीप इन द मनी या इन द मनी लेते हो, तो जब स्पाइक्स मारेगा तो आपके लॉस भी बड़े तुरंत दिखने लगेंगे, क्योंकि इन द मनी जो होता है उसमें आपका जो डेल्टा होता है वो 1 होता है। तो जहां आप एटीएम में आप अगर 1,000 का रिस्क पकड़ रहे हो, तो आपको आईटीएम में आपको 1,500 का रिस्क पकड़ना पड़ेगा। प्रॉफिट भी अच्छे मिलेंगे लेकिन लॉस भी अच्छे मिलेंगे उसमें। बट ये है कि मार्केट अगर किसी दिन साइडवेज हो जाता है तो आप आईटीएम अगर इन द मनी लिए होगा तो आप सेफ साइड में रहोगे। तो आईटीएम एटीएम सेलेक्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक, अगर मैं फिबोनाची का लगा देता हूँ और मैं ट्रेड ले रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरा टारगेट जो भी होगा वो मैं अगर यहाँ पे फिक्स करता हूँ, आप एटीएम ले लिए हो तो टारगेट तो आपका यही रहेगा ना, यहाँ तक जो भी 50% का क्रिस क्रॉस फिबोनाची अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ से लेके इस तरीके से, आप कुछ कोई भी लो, आईटीएम लो या एटीएम लो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको लेवल पे आपको टारगेट बुक कर लेना है, बस ये समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का इस तरीके से टॉप टू बॉटम अगर लगा रहे हो, मार्केट यहाँ पे आया, इस रेड कैंडल पे आपने पुट का ट्रेड लिया और ये किया, और टारगेट जो भी है नियर बाई स्विंग या फिर नियर बाई रेजिस्टेंस जो भी है वहां पे रख के अब टारगेट आप ले लो। अब आईटीएम ले रहे हो या ओटीएम ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट लॉस में वो दिखेगा। बट अगर आपने ये मान लिया है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या इस लेवल पे आएगा तो एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने एटीएम लिया है कि ओटीएम लिया हुआ है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया आप एग्जिट कर दो। इन द मनी, डीप इन द मनी मिलोगे तो आपको हो सकता है ये 100 पॉइंट का रैली मिले, एटीएम मिलोगे तो हो सकता है ये 75 पॉइंट का रैली मिले। तो जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब आप उसमें ये करते रहो अपना एक्सपेरिमेंट जो है। विशाल भाई अपन थर्सडेज को भी एटीएम में ट्रेड कर सकते हैं ना मस्त? हाँ, थर्सडे को एटीएम में भी ले सकते हैं, ओटीएम में भी ले सकते हैं, या फिर आप आईटीएम में भी ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कौन सा बेटर रहेगा। प्रॉफिट अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो आप ओटीएम में भी रख सकते हो, वो मतलब कि एटीएम +1 या +2 तक आप जा सकते हो। अगर 41,500 पे मार्केट चल रहा है तो 600 या 700 तक आप काम कर सकते हो ओटीएम में थर्सडे के दिन से। या फिर आपको सेफ साइड में अगर काम करना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ट्रेड ले लो, स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर लो, तो डीके उसमें नहीं होगा। बाकी एटीएम ओटीएम के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। हमें बस ये पकड़ना है फिबोनाची का ट्रेड अगर मिल गया, या फिर जो भी हमारा ट्रेड सेटअप है
उसके अकॉर्डिंग हम इस कैंडल पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा नियर स्विंग होगा। अब ये स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग पूछते हैं 30 पॉइंट का रखूं, 40 पॉइंट का रखूं। वैसे अगर 30-40 पॉइंट का रखने अगर चलेगा ना, तो कई बार आपका हुआ कि 50-50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा, या 15 पॉइंट में भी आपका टारगेट अच्छा मिल जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड आज जोड़ लिया था, इसका अगर मैं देखता हूँ स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, ये 20 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट का मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर के नीचे भी अगर यहाँ पे भी अगर बाई किया होगा, तो यहाँ से अगर मैं मेजर करता हूँ तो 24 पॉइंट मतलब कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है, 12 पॉइंट का। तो अभी आपको कोई बताया? कोई नहीं बताएगा। लोग बोलेंगे 40 पॉइंट का मिनिमम रखना होता है, 30 पॉइंट का मिनिमम रखना होता है। ये नहीं होता है। आपने अगर स्विंग प्रॉपरली पकड़ लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया है, गोल्डन जोन में आके बियरिश आपका कैंडल बनाया है, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो आपको मात्र 15 पॉइंट या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपको अच्छे खासे 40-50 पॉइंट के मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट पे कभी फोकस नहीं करना कि स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखना है कि 40 पॉइंट का रखना है, ये नहीं। सेफ साइड रहना है तो जहाँ पे बाई किया है या 60% लेवल से आप 30 पॉइंट ऊपर तक का भी आप स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का मेंटेन कर सकते हो, यहाँ तक का। और टारगेट जो है यहाँ तक रखो, 1:2 का टारगेट आपको मिल गया आराम से, रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन हो गया। जिस दिन आप प्रॉपर स्विंग पकड़ने लगोगे ना, जैसे यहाँ पे भी है, ये स्विंग अगर आपने पकड़ा होता तो भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होता। वरना आप अगर समथिंग अगर यहाँ पे पकड़ोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर कहीं से घूम के इस तरीके से आया है तो पोटेंशियल लगता है मार्केट दोबारा उस पॉइंट तक ब्रीच करने का या वहां तक जाने का, और फिर वो नीचे आएगा। तो आप अगर इस कैंडल पे बाई करोगे या इस कैंडल पे अगर पुट लोगे तो मार्केट तो अगर ऊपर गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमें ये स्विंग पकड़ना है, हमें ये स्विंग पकड़ना है, ठीक है, हमें ये स्विंग पकड़ना है। अब ये हमें देखना है कि हमारा सेटअप किस तरीके से बन रहा है कि हम ये स्विंग किस तरीके से पकड़ पाए, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट हमें अच्छे मिले। क्योंकि जो स्विंग प्लेयर होते हैं वो यही सब स्विंग पकड़ते हैं, एज पर एक्सपीरियंस, एज पर ट्रेड सेटअप, सॉरी, ठीक है। ये स्विंग तो बहुत सिंपल था पकड़ना। अब आप बोलोगे इधर के स्विंग कैसे पकड़े, कैसे एनालाइज करें, आपने ये स्विंग कैसे पकड़ लिया, यहाँ का जो स्विंग है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, आपने इस कैंडल का ट्रेड ले लिया, अपना स्विंग मिल गया, अच्छा खासा टारगेट मिल। अब यहाँ पे क्या मेरा रिस्क रिवार्ड हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ पे टारगेट बुक किया, ये क्या आ रहा है आपका 1:6 का रिवार्ड आ रहा है। ये तो आपको कोई आपको बताएगा भी नहीं कि 1:6 का रिवार्ड रखना भी चाहिए। मैंने इसलिए रखा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया, सारे रिटेल ट्रेडर के जो भी रैंडम बायर के स्टॉप लॉस के नीचे थे, मार्केट उनको हंट करते हुए नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के भी बायर थे, मार्केट का रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग था, मार्केट को नीचे आना ही था, तो हमें अच्छे खासे टारगेट मिल गया। क्लियर है सारे लोगों को? तो आज का सेशन यही पेंड करते हैं, फिर जैसा भी होगा उसके बाद फिर मैं आपको सारे लोगों को शेड्यूल बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू।